देखो बेटा, अब अपन ने क्या किया था कि आई को सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह जहाँ 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 था प्रोनाउन बदला था, है ना। कैसे बदला था कि भाई आई अगर लिखा हुआ है तो हम आई लिखेंगे, यू को एस ओ एन का नियम हमने फॉलो किया। तो एस ओ एन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बदलता था, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदल रहा था, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बदल रहा था, और ही शी नो अगर आता तो नो चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरा रूल कहता है कि चेंज टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस तो चेंज होना ही होना है। कैसे चेंज होगा देखेंगे। जैसे डायरेक्टिव में यदि नाउ लिखा होगा तो देन होगा, अभी लिख के बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। नाउ होगा तो देन हो जाएगा, अगो हो जाएगा तो बिफोर हो जाएगा, टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अपन ने क्या लिखा था कि भाई राम सेज, राम सेड, है ना। अब अपन ने यहाँ पे लगा दिया था और यहाँ लिख दिया था कि आई एम हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ, अब मैं खुश हूँ। अब यहाँ पे नाउ आ गया, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क में बंद कर दिया था। लेकिन आपको यहाँ पे देखना भी है कि राम सैड, बताओ क्या चेंज करेंगे, इन दोनों को हटा के क्या करेंगे, दैट लगा रहे हैं। राम सैड दैट, राम कौन एक लड़का है तो ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब चूंकि नाउन है तो वहां पे उसका देन हो जाएगा, क्योंकि तब वो खुश था, तब, तो यहाँ पे अपन देन लगाएंगे, तब वो खुश था। देखो यहाँ पे आया, इसका मतलब नाउ का अपने को देन करना पड़ेगा, अगो का अपने को बिफोर करना पड़ेगा। टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, यदि मैं इसको ऐसा बोलती आई एम हैप्पी टुडे, तो यहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ता, ही वॉज हैप्पी दैट डे, यहाँ पे लिखना पड़ता है दैट डे। क्लियर है ना। इसका मतलब जब पास्ट में हो, यहाँ पे ये जब पास्ट में होगा तब, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है तब हमें यहाँ पे तो सेंटेंस तो बदल रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बदलना, प्लेस और टाइम तो हमेशा बदलना ही बदलना है ना। जैसे अपन प्रोनाउन बदलते हैं वैसे ही यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, क्योंकि चूंकि वो काम पहले हो चुका है इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, प्रीवियस डे कर रहे हैं। लेकिन आगे वाला डे को तो टुमारो आएगा, तो टुमारो के लिए हम द नेक्स्ट डे मतलब आने वाले कल में, ऐसे THIS दिस का हो जाएगा दैट, दीज डेज का हो जाएगा दोज डेज, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, और हियर का हो जाएगा देयर। मैं बोलूँगी आई एम हैप्पी हियर, यहाँ पे मैंने लगा दिया आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर खुश हूँ, आई एम हैप्पी हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज हैप्पी देयर, वो वहाँ पर खुश था। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको टाइम और प्लेस आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या बताया था अपन ने कि हम पहले तो पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब हमने देखा कि हम टाइम और प्लेस भी चेंज करेंगे, आपने यहाँ पे देख भी लिया है ना। इतना करने के बाद अपन तीसरा नियम कहना करेंगे अब, जिसमें हम सेंटेंस में और भी चेंजेस करेंगे। क्योंकि देखो अभी तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ सैड था, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं था। पहले अपन ने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा, अब हम उसे कैसे चेंज करेंगे अब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे अपन, यदि आपके पास सेज आया, केवल सेज आया तो हम टेल कर लेंगे, टेल्स कर देंगे, सिंगुलर के लिए आएगा तो। लेकिन जब यदि आपके पास सेज टू आया, यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको टेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेल करना पड़ेगा। इसका तो सेज का सेज ही रहेगा, है ना, ये सेज ही रहेगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर आपको टेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है, इसके लिए आपको टू लगाना पड़ता है ना, तो सेज का। लेकिन यदि यहाँ पर सैड आया तो ये आपका सैड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सैड टू आया तो फिर यहाँ पे आपको टोल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे बदलना है ना। ये वाला अपन पहले मिटा देते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक वो जो हमने आस्क्ड पूछा, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारा आस्क्ड हो जाता है ना, इसको जरा सा पहले चेक करेंगे। ही सेज,
ही सेज वो कहता है, ही सेज कॉमा और एपोस्ट्रोफ एफ शुरू करेंगे। आई एम हैप्पी वो कहता है कि मैं खुश हूँ, वो कहता है कि मैं खुश हूँ। तो हमने कहा ही सेज दैट ही इज हैप्पी। ये अपन बता चुके हैं, यहाँ पे ही क्यों आया है ना, पता चल गया ना कि वह खुश है, कि वह खुश है। तो यहाँ पे अपन ने सेज लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे यदि मैंने लिखा है ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ, तो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। तो ये जो सेज टू है ये बदल जाएगा हमारा टेल में। ही टेल्स मी वह मुझसे कहता है, दैट तो लगाना है, दैट। अब चूंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो दैट ही इज हैप्पी। देखो बेटा यहाँ पे सेज टू को हटा के अपन ने टेल्स कर लिया है ना। अब अपन सैड करेंगे, ही सैड उसने कहा, अकेला है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है। हाँ एक चीज और, जब यदि कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये मान के चलना कि सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है ना, मतलब तुम्ही से तो कह रहेगा आई सेड। तो जब आप मेरे सामने होंगे तो मैं तुम्हारे को बोलूंगी ना, यू को ही बोलूंगी ना, तो वो भी चेक करेंगे। आई सेड ब्रैकेट में आई एम हैप्पी है ना। तो ही सेड एज इट इज आएगा, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो चल जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी कि वह खुश था। क्लियर? लेकिन यदि यहाँ पे आया ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कोई उसका दोस्त होगा, उसने उससे कहा, तो ये सैड टू बदल जाएगा टोल्ड में। इसको अपन पहले लिख लें, है ना, दैट आई एम हैप्पी। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, दैट। अब ये तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, दैट ही वॉज, चूंकि ये पास्ट था इसलिए यहाँ पे बदल रहा है, अदरवाइज नहीं बदलता। यहाँ पे प्रेजेंट था इसीलिए नहीं बदला। नियम बताया था मैंने कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नहीं बदलेगी, और यदि पास्ट में होगा तो टेंस बदल जाएगा। अभी अपन टेंस सीखेंगे कैसे बदल रहे हैं ना। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज हैप्पी कि वह खुश था। इसका मतलब जब आपको पास कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ये टू टोल्ड के साथ नहीं होता है, सैड के साथ टू लगता है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज मैंने दो नियम और पढ़ा दिए, पहला कल वाला नियम और ये आज वाला नियम। अब इसके बाद हमारा तीसरा नियम चलेगा कि कौन सा टेंस कैसे बदलेगा। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की है तो हमें कौन कौन से टेंस में बदलना पड़ेगा, ये अब हम सीखेंगे। ठीक है ना। जो टेंसेज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। देखेंगे कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, राम ने कहा he is going to market now। अब वह कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये हमारा पास्ट में है, ये रिपोर्टेड वर्ब काय में है, हमारी पास्ट में है, तो हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन दूसरे वाले में राम सेड दैट, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, काय में है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चूंकि अब उसने व्यक्ति ने तब कहा था कि भाई उसने कहा कि वह अभी मार्केट जा रहा है, अब मार्केट जा रहा है, तो फिर वो तो पास्ट की बात हो गई ना। तो आप यहाँ आकर के क्या बताओगे? ही वॉज गोइंग टू मार्केट। हालांकि हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते, कि हम तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम चेंज करेंगे
that he was going to market then, ठीक है ना, then लगा दिया अपन ने, और ये अपॉस्ट्रोफी तो हटा देना है अपन ने, है ना, जो कोटेशन मार्क तो वो हटा ही रहे हैं अपन। तो ये कैसा होता है इस पे हम बात करेंगे। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो कैसे बदलता है, कंटिन्यूस काय में बदलता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। कैसे देखेंगे, देखेंगे। राम सेड he likes काइट, उसे काइट पसंद है, उसे क्या पसंद है, काइट पसंद है। तो चूंकि ये सैड है तो हमें नहीं पता है कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा सिंपल पास्ट में। कैसे देखेंगे, राम सैड दैट, क्यों, क्योंकि ये तो आपने बदलना ही बदलना है। राम सैड दैट ही लाइक्ड काइट, सेकंड फॉर्म आ गया है ना। लेकिन सेकंड वाला कहता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, काय में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, है ना। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। राम सैड he is taking lunch, वह लंच ले रहा है। तो आप बोलोगे राम सैड that he was taking lunch, वह लंच ले रहा था। क्लियर, यहाँ तक के हुआ कि कंप्लीट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस काय में बदल गया, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस काय में बदल गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर अब आपके पास आ जाएगा परफेक्ट टेंस, है ना। तो जो थर्ड नंबर पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदल जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। काय में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। राम सैड he had done his work, उसने उसका काम कर लिया है, he has done his work। अब देखो ये उसने उसका काम किया ना, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, अभी तो ये his है तो उसको प्रॉब्लम नहीं देगा ये, लेकिन दूसरे में ऑब्जेक्ट के समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, तो अपन लिखेंगे यहाँ राम said that, यहाँ तक तो मुझे लगता है रट गया होगा, that he had done his work, उसने उसका काम कर लिया है, ठीक है ना। He had done his work। क्लियर, अब इस तरह से आपको टेंस पूरे बदलने पड़ेंगे। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अपन, है ना। इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लो। ये बेटा प्रेजेंट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। काय में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखेंगे कैसे। राम सैड, अभी अपन पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, पहले अभी इसको समझ रहे हैं अपन, है ना, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। राम सैड he has been
he has been learning English since March मार्च से क्या कर रहा है, वो इंग्लिश सीख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। राम said that he had been learning English since March, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके टेंसेस को बदलना पड़ेगा। तो भाई जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो सिंपल पास्ट काय में बदलेगा, इसको अब आपको करना पड़ेगा। सिंपल पास्ट बदल जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना बेटा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। जैसे मैंने बोला कि राम सेड he took lunch, उसने लंच लिया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा राम said that he had taken lunch, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से आपके टेंस बदलते जाएंगे और जब फ्यूचर की बात आएगी तो विल की जगह पे अपन वुड कर देंगे, विल की जगह पे क्या कर देंगे, अपन वुड कर देंगे। और इस प्रकार से कैन की जगह पे कुड कर देंगे, मे की जगह पे माइट करेंगे। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे नरेशन करते जाएंगे। तो अब हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप लोगों से कोई भी टेंस नहीं बनेगा, कोई भी नरेशन अच्छे से करते नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला अपन ने क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट काय में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। कैसे बदलेगा ध्यान देंगे जरा अपन। ही सेड कौन से टेंस में जा रहा है, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। तो पास्ट टेंस में जब रिपोर्टेड वर्ब होगी तभी बदलेगा ना, ये उसमें तो नहीं बदलेगा। अभी देखेंगे कैसे। ही सेड, तो इन दोनों को हटा के क्या करना है अपन ने, दैट लगाना है। दैट, अब आई किसके लिए बोला है, उसके खुद के लिए ना। दैट तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही एम से क्या हो जाएगा, वॉज। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। क्या था, वो बहुत भूखा था। क्यों यहाँ आवाज आया, क्योंकि ये था। अगर इसी की जगह ये होता ही सेज, वह कहता है। और इस तरह से होता है आई एम वेरी हंग्री। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपके साथ किधर साइड यानी रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर हो तो ये इसमें प्रोनाउन वगैरह तो चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे देखेंगे, ही सेज दैट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही आई कौन है, बोल लगा। दैट ही इज वेरी हंग्री, कि वो कैसा है, बहुत भूखा है। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे से सेंटेंस लेना, उसको चेंज करना है। दूसरा देखेंगे, आई सेड, मैंने कहा। आई सेड, बताओ अब क्या चेंज करेंगे, इसको हटा के दैट। अब ये हिज कौन है, हिज सिस्टर सिंग्स वेरी वेल, कि उसकी बहन गाती है। तो उसकी बहन मतलब इसी की बहन है ना। तो दैट हिज, ये थर्ड पर्सन ही हुआ ना। तो दैट हिज सिस्टर। अब देखो यहाँ पे पास्ट टेंस से बदल रहा था, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो अब इसको हम काय में बदलेंगे, पास्ट में। हिज सिस्टर sang वेरी वेल, उसकी बहन ने बहुत अच्छा गाया। आपने देखा होगा कोटेशन मार्क भी हटा दे रहे हैं अपन दैट के बाद, तो ये अपने पहले रूल पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, रिया से, अब देखो यहाँ पे आपके साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया, आपको चेक करना है। रिया सेड टू को काय में बदलना है, जल्दी बताओ, टोल्ड। रिया टोल्ड राम, रिया ने किससे कहा, राम से। इसको काय में बदलना है, दैट में।
दैट, अब देखो रवि कोई थर्ड पर्सन ही दे दिया तो उसको तो बदलना ही नहीं है। दैट रवि वर्क्स का क्या हो जाएगा, वर्कड, वर्कड हार्ड। आया समझ में, है ना इजी थिंग, बहुत इजी है ना। मतलब ना कोटेशन मार्क की जरूरत है और ना ही कॉमा की, उसको हटा के अपन दैट लगा देंगे और इस तरह से अपन सिंपल टेंस को बदल देंगे। क्लियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो जाएगी। अपन को पहला वाला जो वीडियो था या पहला जो पीरियड था उसके हिसाब से भी आप पहले देखेंगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से आपको चेंज करना है। ये तो केवल अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस करके देखा है ना, ऐसे कंटिन्यूस भी होगा और ऐसे सारे टेंस भी बदले जाएंगे, ठीक है।